ए ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ बी है, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ हमेशा दुगना होगा 200, अगर यहाँ बी है तो यहाँ हमेशा दुगना होगा 2b। बेटा अगर यहाँ बी है तो यहाँ हमेशा दुगना होगा, डबल होगा मेरे प्यारे भी 2b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों सी है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 साल का जो ट्री बनेगा वो हमेशा उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये बनेगी। 3 साल का ट्री हमेशा ऐसा ही बनेगा मेरे दोस्तों, ए ए ए बी 2b और सी। क्लियर, सभी को साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। देखो बेटे हम हर बार 10% करते जा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल 10 आ रहा है, 10 का 10% किया 1000 आया, 1000 का 10% निकाला 100 आया, 100 का 10% निकाला 10 आया। क्लियर है? तो बेटा ये प्रिंसिपल जो भी होगा, प्रिंसिपल का रेट प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, ए आएगा, फिर ए का r प्रतिशत निकालेंगे, बी आएगा, बी का r प्रतिशत निकालेंगे, सी आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो ये बताओ कि ए कितनी बार लिखा गया, जो पैसा ए है कितनी बार काउंट किया गया, ये जो हजार 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 रुपए कितनी बार काउंट किया गया? 3 बार काउंट किया गया, 3 बार। मैं आपसे पूछूं 100 रुपए कितनी बार काउंट किया गया? 100 रुपए, ये 200 रुपए, 100 रुपए गिना गया 3 बार, 300, 100 200 300, 100 रुपए कितनी बार गिना गया? 3 बार। ये जो 20 रुपए कितनी बार गिना गया? 1 और 2 3 बार, 3 भी। क्लियर है? 10 रुपए कितनी बार लिखा गया? 1 बार लिखा गया। सी कितनी बार लिखा गया? 1 बार लिखा गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि ए लिखा गया 3 बार, बी लिखा गया 3 बार, सी लिखा गया बेटा 1 बार। ए कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। बी कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। सी कितनी बार लिखा गया? 1 बार लिखा गया। ये 3:3:1, ये 3:3:1 को ही हम 3 साल का गोल्डन रेशियो कहते हैं। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या, हम इसका करेंगे क्या? हम इसका करेंगे क्या सर? अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो हमको पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल ये काउंट कर लूंगा कि 1000 रुपए कितनी बार गिना गया? 3 बार। 100 रुपए कितनी बार गिना गया? 3 बार। 10 रुपए कितनी बार लिखा गया? 1 बार। ए 3 बार होगा, बी 3 बार होगा, सी 1 बार होगा, तो 3:3:1 मेरे दोस्तों 3 साल का एक गोल्डन रेशियो बन गया मेरे प्यारे भाई। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज, प्रिंसिपल 25,000 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर 8% पर एनम, ब्याज की दर 8% पर एनम। मेरा सवाल यह है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, करके बताओ। प्रिंसिपल 25,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए मैं आपको कांसेप्ट भी सिखा रहा हूं, ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकंड ईयर, ये रहा थर्ड ईयर। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे। सोचो जरा, पहले साल प्रिंसिपल है 25,000, तो पहले साल तो प्रिंसिपल का 8%, 25,000 का 8% आपको ब्याज मिलेगा। 25,000 का 8% कितना होता है मेरे दोस्तों? 2,000 रुपए। तो पहले साल आपको 2,000 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 का तो 8% मिलेगा मिलेगा, 25,000 का 8% तो मिलेगा मिलेगा 2,000 रुपए। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हमने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। हमने फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपए ब्याज कमाया, इस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। कितना? वही 8%। ब्याज की दर 8% है तो 2,000 का 8% 160 रुपए ब्याज लेंगे हम। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अब आते हैं तीसरे साल में, तो प्रिंसिपल का तो 8% मिलेगा मिलेगा, प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 का 8% कितना होता है? 25 200 2,000 रुपए। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। पिछले 2 सालों में हमने ये 2,000 रुपए ये और 2,000 रुपए 4,000 रुपए ब्याज कमाया है। अगर 2,000 का 8% 160 होता है, आप खुद सोचो, अगर 2,000 का 8% 160 रुपए है, 8 दूनी 16, तो 2 + 2 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का 8% क्या होगा? 160 का दुगना नहीं आएगा। अगर 2,000 का 8% 160 है तो ये 2 + 2 4,000 का 8% 320 रुपए ब्याज आपको मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर देखो डबल आएगा कि नहीं आएगा? हमने लेकिन सेकंड में 160 रुपए ब्याज कमाया था, इस 160 रुपए का 8% आपको मिलेगा। 160 का 8% कितना होता है? 16 × 128, 16 × 128 12.8 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से 3 साल में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला आप जोड़ लेंगे। 2,000 2,000 2,000 2,000 कितनी बार है? 3 बार, 6,000 रुपए। 160 320, 160 कितनी बार है? 160 और 320 480 रुपए। क्लियर है? और ये आ गया मेरे दोस्तों 12.8। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा मेरे प्यारे भी तो कितना आएगा? 2 8 और 1 9 और 4 6492.8 रुपीस, 6,492.8 रुपए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बात समझ में आई बेटे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 साल के सीआई और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो ये जो पैसा लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो पैसा लिखा हुआ है यही 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है, जिसमें 160 कितनी बार है मेरे दोस्तों? 3 बार है। 12.8 कितनी बार है? 1 बार है। तो 160 दिया, 480 में 12.8 जोड़ेंगे तो 492.8 रुपए 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। ठीक है? ये हो गया भैया ट्री वाला मेथड। सेम इसी बात को देखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं सेम यही कैलकुलेशन करूंगा, सेम यही चीज करूंगा, लेकिन लिखूंगा कम से कम। मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है 3:3